मेरा आपका, ये देश मेरा आपका, ये पेड़ मेरे आपके, ये दिल्ली मेरी आपकी, ये संसद मेरी आपकी, ये सड़क मेरी आपकी, ये पेंशन मेरी आपकी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। इनकलाब। सभी साथियों को नमस्कार एंड जय हिंद। मैं आपका भाई राम नरेश निषाद। सबसे पहले यहाँ पर मंच पर मौजूद हमारे सभी श्रीमान अतिथिगण, सभी को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ हॉल में मौजूद सभी हमारे सीनियर सिटीजन पत्रकार बंधुओं को सर झुका करके नमन। साथियों, आज जो ये कार्यक्रम हुआ, ये इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा इतिहास आने वाले दिनों में, क्योंकि ये कोई मामूली आवाज़ नहीं है। ये जो सीनियर सिटीजन की आवाज़ है, जो बुजुर्गों की आवाज़ है, EBS 95 पेंशनर्स की आवाज़ है, ये उन क्रांतिकारियों की आवाज़ है जिन्होंने हमारे देश के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, जिसकी बदौलत आज हम देश में खुल करके जी रहे हैं, खुल करके आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, खुल करके हम अपनी शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा की बातें कर रहे हैं या कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। आज यही लोग, इन लोगों ने कभी क्रांति के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया होगा और लड़ाइयाँ लड़ी होंगी। जो सुविधाएं, जो शिक्षा नहीं मिलती थी, रोजगार नहीं मिलता था, चिकित्सा नहीं मिलती थी, यात्रा तरह की जरूरतें नहीं होती थी, तो आप सब सीनियर सिटीजनों ने, बुजुर्गों ने ही उन सुविधाओं को लागू करवाने के लिए देश की आम जनता तक पहुंचाने का काम करा होगा। और आज आप रिटायर हो गए तो सरकार और जनता इसकी अनदेखी कर रही है। ये कैसे हम होने देंगे? ये आगे आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी है कि जो जिम्मेदारी आप लोगों ने निभाई है, उस जिम्मेदारी को हम लोग भली भांति अपने कंधों पर उठाएं और आपकी जिम्मेदारी, निभाई गई जिम्मेदारी, आपके द्वारा निभाए गए कामों को, जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाएं और साथ ही साथ आपको भी, आप सबको भी सम्मान दें, वो सम्मान जो हम चाहते हैं कि हमें आने वाली पीढ़ी दे। अगर हम आपके सम्मान में आज मैदान में हैं तो हो सकता है कल को हमारे सम्मान में भी लोग मैदान में हों। साथियों, क्या इसीलिए हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, लाला लाजपत राय जी, सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी जी जैसे क्रांतिकारियों ने शहादत दी थी? आज यही दिन दिखाने के लिए कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जब वो काम करके नौकरी से रिटायर हो जाएगी तो उनको अपना जीवन यापन करने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। इतनी असमानता क्यों? मैं देश की जनता से और देश के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या आपका गुजारा 700-800 रुपए में हो सकता है? मैं उन सांसदों से पूछना चाहता हूं जो प्रति माह 25 से 30,000, 50,000 रुपए तक पेंशन लेते हैं। मैं उन विधायकों से पूछना चाहता हूं जो 50,000, 40,000, 30,000 पेंशन लेते हैं। मैं उन मंत्रियों से पूछना चाहता हूं जो पेंशन के साथ साथ में बहुत सारी सरकारी सुविधाएं लेते हैं। क्या वो सरकारी सुविधाएं और पेंशन छोड़ने के लिए तैयार हैं? अगर वो छोड़ने के लिए तैयार है, वो अपना गुजारा कर सकते हैं, तो हम भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम भी इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे। इतनी असमानता क्यों? क्या इसी असमानता के लिए हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी शहीद हुए थे? क्या इसी असमानता के लिए हमारे शहीद आजम राजगुरु जी शहीद हुए थे? एक देश में दो व्यवस्थाएं क्यों हैं? अंग्रेजों के जाने के बाद से इस देश पर राज करा है नेताओं ने और अधिकारियों ने, और इस देश को लूटने का काम करा है यहाँ के नेताओं ने और अधिकारियों ने। इस देश में दो तरह की व्यवस्थाएं बनाने के सिर्फ और सिर्फ जो कारण है, जो लोग हैं, वो ये दो ही लोग हैं, एक नेता और एक अधिकारी। दोनों ने भ्रष्ट नीतियां बना करके जनता को फिर से गुलाम बना लिया है। अंग्रेज तो फिर भी अच्छे थे, लेकिन ये काले अंग्रेज ये इतने घटिया हो चुके हैं कि हमारी शक्ल में हमारे भाई बन के, हमारे देश के होकर के, हमारी जात के होकर के, हमारे समाज के होकर के हम पर गुलामी कर रहे हैं, हमसे गुलामी करवा रहे हैं। एक तरफ ये सांसद बन जाते हैं तो अगर दोबारा सांसद ना भी बने,
चाहे किसी भी उम्र में हो, मान लेते हैं सांसद बनने की, लड़ने की, चुनाव आयोग की उम्र ने, अगर उसने उम्र 25 साल 26 साल लगी है और वो एक बार सांसद बन जाता है 25 साल की उम्र में, 5 साल के बाद वो हार जाता है, तब भी उसको पेंशन मिलती है। वो 30 साल की उम्र में आकर के भी वो पेंशन ले सकता है, और एक बार अगर वो विधायक बना, विधायक के बाद सांसद बन गया, तब भी वो दो पेंशन ले रहा है, चाहे वो 40 साल का हो चाहे 45 साल का हो। लेकिन दोहरी व्यवस्था देखिए, जिन लोगों ने राष्ट्र निर्माण के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया, अपनी कंपनियों के लिए, अपने देश के लिए, देश की जनता के लिए, आज और उनका टैक्स पैसा भी काटा गया कि आप नौकरी कर रहे हैं, आपका पैसा कटेगा और आप जब रिटायर हो जाएंगे तो आपको अच्छी पेंशन दी जाएगी आपके गुजारे के लिए। लेकिन दोहरी व्यवस्था देखिए इनकी, मात्र 700 रुपए, मात्र 800 रुपए उन्हें पेंशन दी जाती है। सारी जिंदगी नौकरी करी, खून पसीने से कमाई हुई मेहनत को टैक्स के रूप में नौकरी के लिए, हमने पेंशन के लिए हमारे सीनियर साथियों ने कटवाया, और जब वो रिटायर हो गए तो उन्हें झुंझुना पकड़ा दिया। ये दोहरी व्यवस्था नहीं चलेगी। आज इस गांधी शांति प्रतिष्ठान से आह्वान करता हूं मैं, राम नरेश निषाद, मैं आप सबके आशीर्वाद से मैं ये ऐलान करता हूं कि ये दोहरी व्यवस्था नहीं चलने देंगे। एक देश में दो तरह की व्यवस्थाएं नहीं चलने देंगे। एक देश एक पेंशन हो, एक देश एक शिक्षा हो, एक देश एक व्यवस्था हो, एक देश एक राज्य हो, एक देश एक रोजगार हो। ये दोहरी व्यवस्थाएं क्यों? अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग, सांसदों के लिए अलग, मंत्रियों के लिए अलग, ऐसी व्यवस्थाएं क्यों? इस व्यवस्था के लिए हमारे शहीद आजम भगत सिंह शहीद नहीं हुए थे, इस व्यवस्था के लिए हमारे राजगुरु शहीद नहीं हुए थे, इस व्यवस्था के लिए हमारे चंद्रशेखर आजाद शहीद नहीं हुए थे, इस व्यवस्था के लिए सुखदेव जी शहीद नहीं हुए थे, इस व्यवस्था के लिए महात्मा गांधी आंदोलन नहीं करते थे, इस व्यवस्था के लिए हमारे लाला लाजपत राय जी शहीद नहीं हुए थे, इस व्यवस्था के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने बलिदान नहीं दिया था। आज ये ऊंच नीच, भेदभाव, अमीरी गरीबी, जात पात में इन लोगों ने बांट करके देश की ये जो दुर्दशा करी है, इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आजादी की दूसरी लड़ाई हमें लड़नी है। पहली लड़ाई तो हमने लड़ी थी गोरों से, अब दूसरी लड़ाई हम लड़ेंगे चोरों से। साथियों, मैं तो आप सबके सामने बच्चा हूं, मेरा तो कोई ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जिसके सर पर बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है वो किसी भी लड़ाई को फतेह कर सकता है। आज अगर आपके सम्मान में हम मैदान में उतरते हैं तो जाहिर सी बात है आप सबकी दुआएं हमारे साथ में होंगी, और जो ये दोहरी व्यवस्था के खिलाफ हम लोग जो एकजुट हो रहे हैं, इसमें हमें बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। मैं आप लोग के ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हमारे लीडर, हमारे साथी बैठे हैं। मैं मनोज स्वराजी जी के चैनल के माध्यम से, मैं उनकी टीम के माध्यम से, मैं आप सब पत्रकार बंद साथियों के माध्यम से, मैं देश की जनता से और देश की सरकार से सवाल करने निकला हूं कि इस देश में दो तरह की व्यवस्थाएं कब तक चलेंगी। इनको खत्म करना ही होगा, और इसके लिए हमें हर एक वर्ग का हमें साथ देना पड़ेगा। जैसे पेशे से मैं ड्राइवर हूं, मैं ईपीएस जो मुद्दा चल रहा है पेंशनर्स का 95 का, मैं इसमें ज्यादा तो मैं इसका विश्लेषण कर सकता हूं, लेकिन मैं पेशे से ड्राइवर हूं, और मैं अगर यह सोचूं कि मेरा क्या मतलब है, ये तो उनकी समस्या है, इनकी समस्या है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं हम ड्राइवर भाइयों को भी पेंशन नहीं मिलती है। हमारे ड्राइवर भाई भी बुजुर्ग हो जाते हैं, हर कोई बुजुर्ग होता है, हम भी बुजुर्ग होंगे, ऐसा तो है नहीं कि हम आज नौजवान तो कल बुजुर्ग नहीं होंगे। तो मैं अपने ड्राइवर भाइयों के लिए भी लड़ रहा हूँ, ये उनके भी हक की बात है। हमारा ड्राइवर भाई 60 साल की उम्र के बाद रिटायर हो जाता है, वो गाड़ी चलाने में सक्षम हो जाता है, तो उसको कोई उसकी जिंदगी यापन के लिए, जीवन यापन के लिए कोई सरकारी सुविधा नहीं। किसी स्थान पर, किसी राज्य में कहीं 500, 700, 1000 रुपए तक पेंशन मिल रही है, लेकिन उसमें गुजारा नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने राष्ट्रीय गठबंधन मंच का एक निर्माण करा है, और उसमें ये बात प्रमुखता से रखी है कि हर एक बुजुर्ग को कम से कम 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन उसके गुजारा यापन के लिए मिलनी चाहिए। और इसके लिए हम लोग अभी 23 मार्च शहीदी दिवस के दिन से हमने एक छोटी सी यात्रा दक्षिण दिल्ली में निकाली थी, 23 मार्च 2024 को जो भी बीता है, और आज फिर से जब से हमें मनोज स्वराजी जी ने बताया कि हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं,
और इतनी समस्याएं आ रही, तब से कसम से मैं अपने दिल पे हाथ रख के कसम खा रहा हूँ कि मुझे नींद नहीं आती है रातों को। मैं सोचता हूँ कि कैसे, मतलब 700 रुपए में क्या होता है, 700 रुपए में, 800 रुपए में जीवन कैसे महीना गुजर सकता है। और वो बुजुर्ग जिन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी देश सेवा में, देश समर्पण पे, मैं दिन रात सोचता रहा कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। लेकिन फिर हमारी और मनोज जी की बात हुई तो हम लोगों ने ये ठाना कि इस क्रांति को पूरे देश में फैलाना है। ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, ये देश के जन जन तक जाएगा। और आज इसी गांधी शांति प्रतिष्ठान से आप सबके आशीर्वाद से हम एक दूसरी जन क्रांति यात्रा की शुरुआत करेंगे, जो पूरे देश में जाएगी, पूरे देश में लेकर के जाएंगे, हर लोकसभा में लेकर के जाएंगे, हर विधानसभा में लेकर के जाएंगे, हर एक व्यक्ति तक लेकर के जाएंगे। और जो बुजुर्गों की पेंशन का जो मामला है उस पर उनसे समर्थन मांगेंगे। आज इसी गांधी प्रतिष्ठान से आज हम ऐलान करते हैं कि आज जन क्रांति यात्रा जो 23 मार्च से शुरू हुई थी, आज दोबारा वो 7 चरण में दोबारा फिर से हम आज इसी गांधी शांति प्रतिष्ठान से शुरू करेंगे। इसके लिए हमें आप सबका आशीर्वाद चाहिए। मैं अपनी बाड़ी को विराम देना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो भी हमें समय दिया। मनोज सुराजी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कमल जी आए हुए, आया नगर से आए हुए, सभी दूर दूर जगहों से आए हुए, हरियाणा से आए हुए, सभी दूर दूर जगहों से आए हुए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात फिर से कहना चाहूंगा, थोड़ा सा आप लोग भी दोहराइएगा। मैं 2 शब्द बोल, मैं कमलजीत गिल जी को बुलाऊंगा। वो ड्राइवर्स, पूरे देश में ड्राइवर्स के नेता हैं और बहुत बड़े स्तर पर हजारों की संख्या में इनसे ड्राइवर जुड़े हुए हैं। कमलजीत जी आए और 2 शब्द कहे बुजुर्गों के बारे में। और उसके बाद मैं साथ साथ में महेश जी का धन्यवाद कहूंगा। महेश जी आ गए हमारे बीच में, हमारे पास मास्टर लोकेश जी आ गए हैं, समाज सेवी हैं बहुत बड़े, और भी साथी आते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर मैं धीरे धीरे जैसे जैसे सभा बढ़ेगी हम आगे और भी बात करेंगे। अमित अग्रवाल जी बैठे हैं हमारे साथ, बहुत सारे लोग हैं और कुछ लोग आने वाले हैं। थोड़ा कमजोर है सभा, मुझे लगता है जितनी थी मजबूत उतनी नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी जितनी है सब लोग जोश से भरे हुए हैं और मुझे लगता है शायद कुछ रास्ता निकलेगा। तो मैं कमलजीत गिल जी को बुलाना चाहूंगा, आइए और अपनी बात रखिए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। भाइयों नमस्कार। भाई साहब ने बता ही दिया कि भाई मैं ड्राइवर, जो ऐप बेस्ड ड्राइवर है ना और ऑल इंडिया परमिट के ड्राइवर है, उनको लीड करते हैं हम लोग। लेकिन साथ तो एक दूसरे का देना ही पड़ेगा, तभी मजबूती आएगी। जब उंगलियां एक इकट्ठी होगी तभी मुट्ठी बनेगी, एक उंगली तो बेकार है। तो अब ये जो पेंशन की समस्या है, ऐसा नहीं पेंशन की समस्या भाई साहब की आप लोगों की है। पेंशन की समस्या हम 2016 में भी लड़ाई कर चुके हैं, वन वन रैंक और वन मैन आर्मी वालों के लिए। वो जीत गए थे क्योंकि वो थोड़े स्ट्रॉन्ग थे, आर्मी से थे, वो आके बैठ गए परमानेंट। उन्होंने जब हमारी नौकरी छुट्टी थी तब उनकी सैलरियाँ थी कम, 4,000 रुपये, तो पेंशन उन्हें मिलती थी उन्हें 1,000 रुपये। कह रहे आजकल दवाई का रेट 500 रुपये, 1,000 रुपये का हम क्या करेंगे। पेंशन दवाई तो मिलती थी उनको, लेकिन कुछ दवाइयाँ बाहर से भी लेनी पड़ती थी लोगों को। तो उन्होंने पेंशन की बात रखी कि अभी उस सेम रैंक की सैलरी है 60,000 रुपये, तो हमारी 4,000 रुपये थी, सेम रैंक की सैलरी 60,000 रुपये। तो भाई उस 60,000 रुपये वाले को जो पेंशन मिल रही है वो हमें मिलनी चाहिए। भाई अगर हम रिटायर हो गए तो हम जब रिटायर हुए तो सोना तब था 2,000 रुपये तोला, अब सोना 60,000 रुपये तोला हो गया। उस हिसाब से हमारी 70 हो गया। चलो मैं तो 16 पे दूंगा, 2016 से मैं कह रहा था। तो वो कहानी अब 70,000 हो गया होगा सोना। तो अब जैसे गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, अब उनकी तो जिंदगी वहीं पर वहीं रुक गई, उनकी पेंशन तो वहीं रुक गई। अब उस पेंशन का करेंगे क्या, 800 रुपये 900 रुपये खर्चा है, 7 से 8 हज़ार रुपये का। तो उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी, बैठ गए वो तो जंतर मंतर में। अब तो खैर बैठने नहीं दिया जाता। 2017 के बाद एक आंदोलन कर दिया था हमने भी ओला ओवर के खिलाफ, तब से वो जंतर मंतर में बैठना ही बंद कर दिया पब्लिक का। तो ये जो बुजुर्ग जो रिटायर हो चुके हैं उनके साथ बहुत तगड़ा शोषण हो रहा है, काला बाजारी हो रही है। क्या पता आपकी पेंशन ज्यादा आती हो लेकिन आपको स्केल पूरा नहीं मिल रहा हो, ये भी हो सकता है। और ऐसा कई बार हो चुका है, सरकार के आपकी पेंशनें खाई जा रही हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आप जो लड़ाई कर रहे हो व्यर्थ लड़ाई नहीं कर रहे। और ये बात बात माननी पड़ेगी सबको। जहां पर बुजुर्गों को 2-2 हज़ार रुपये तुम हर महीने के दे रहे हो,
पेंशन वही 800-700 रुपए दे रहे हो। भाई प्रॉब्लम क्या है? अगर आदमी जिंदा रह गया तो प्रॉब्लम क्या है? मेरे अपने रेलवे से निकले हुए मेरे चाचा जी की पेंशन है 30,000 रुपये, जॉब करते हो 20,000 की। अभी फिट है थोड़ा, वो मोनो वो करके फिट है, वो तो ऐश कर रहे। उनमें तुम सैलरी में ही है तो पेंशन में ही ऐश कर लोगे। मर तो वो आदमी रहा ना जो 800,000 रुपये मिल रही है आज के जमाने में। केबल भी लगवाने जाओगे तो वो भी कहता है भैया 1200 मिलेगा वाईफाई के साथ में, अगर अमेजोन देखना है प्राइम तो। सिस्टम बढ़ चुके हैं, सरकार को ये बात समझनी पड़ेगी। अब ये जरूरतें पड़ गई हैं। मोबाइल आज की डेट में मजबूरी नहीं है, मजबूरी है, मजबूरी है मोबाइल आज की डेट में। जिसके पास मोबाइल नहीं है समझ दो हैंडीकैप है आदमी वैसा। जिसके पास मोबाइल नहीं, तो ये सरकार को देखना पड़ेगा। पहले टेलीविजन थे, कंप्यूटर बंद हो, किसी के पास आपने कंप्यूटर देखा आज की डेट में? कंप्यूटर का सिस्टम ही खत्म हो गया। लैपटॉप है और पतली इसकी एलईडी स्क्रीन होती है आज। कंप्यूटर का सिस्टम ही खत्म हो चुका है। तो जमाना तो बदल रहा है, लेकिन सरकार के जो नियम है वो नहीं बदल रहे। उनके लिए नहीं बदल रहे जो लोग रिटायर हो चुके हैं। जो लोग रिटायर हो चुके हैं, वो आदमी मर रहा है, रोज मर रहा है। वो तो भाई साहब ने, सर क्या नाम सर का, राजेश जी, इस सर ने आवाज उठाई है पब्लिक के लिए, उठाई है, अपने लिए थोड़ी ना उठाई है, आप लोगों के लिए आवाज उठाई है। आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, उन लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा जिनकी पेंशन कम है अभी तक, जिनकी पेंशन अभी तक नहीं, वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें, कहाँ पर जाए। उन लोगों को आना पड़ेगा स्टेज पर, उन लोगों को मिलना पड़ेगा। वो जो घर में बैठे पड़े अपने कि हमारा क्या होगा, हमारे पास तो खाने के पैसे नहीं होते, पेंशन में क्या होगा। अरे भाई शराब की बोतल भी 500 रुपए की है, 800-900 रुपये में क्या करेगा आदमी? दवाई अभी 500-500 रुपए की आती है। अभी हम पिछले महीने श्रीलंका गए थे, मेरी दवाई जो यहाँ पर 100 रुपए की मिलती है वहाँ पर 2,000 रुपए की मिली। मतलब कुल मिलाकर 2,000 का मतलब 500-600 रुपए की होगी। वहाँ पर रेट ज़्यादा मिलता है ना हमें। मतलब यहाँ पे 3,000 रुपये देंगे तो उधर मिल जाते 12-11 हज़ार रुपये। तो श्रीलंका में तो बड़ा बुरा हाल है भाई, उसकी तो बात छोड़ देता है। ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये उस गरीब आदमी जो घर पे बैठा है उसके लिए मैसेज है कि आओ और इनसे जुड़ो भैया, हमारी पेंशन भी कम है। ये उस गरीब आदमी के लिए एक रास्ता है कि आओ जुड़ो, कि हमारे भाई वहां पे लड़ रहे हैं हमारे लिए और हम बैठे हैं घर पर। ये हमारे भाई साहब भोपाल से भी आए हैं, ठीक है। तो उन गरीब आदमी के लिए एक रास्ता दिखा दिया गया। आज कम है, अकेला चला था मैं, पीछे मुड़कर देखा तो कारवां बन गया। महात्मा गांधी जी दांडी यात्रा में अकेले निकले थे, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि भैया ये क्या हो गया, तो उस वक्त हमें नमक मिला, नहीं तो नमक नहीं मिलता, अंग्रेजों से खरीद खरीद के खाना पड़ता। उस वक्त हमें नमक मिला जब महात्मा गांधी चले थे, ठीक है। तो आप लोगों को आना पड़ेगा, बाकी भाइयों को भी, अपनी पेंशन के लिए। जो आपने नौकरी कर चुके हो, ठीक है, आपकी सेम रैंक वाले की जो सैलरी है उस हिसाब से आपको पेंशन मिलनी चाहिए। और ये कानून में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है, लेकिन उसको सही करवाने के लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। बच्चा भी जब रोता है तभी खाना मिलता है, बच्चा भी जब रोता है कभी खाना में, बच्चा चुप रहेगा, माँ खाना नहीं देती, अपना काम करती रहती है। आज की डेट में आपको आना पड़ेगा और इस मंच से जुड़ना पड़ेगा कि हाँ भाई हम भी रिटायर हो चुके 20 साल पहले, 10 साल पहले। पहले रिटायरमेंट 60 साल में, जो बंदा 80 साल का है वो क्या करेगा भैया? 20 साल पहले क्या पेंशन थी? 1,000 रुपये, 1,200 रुपये। तो उस आदमी को जुड़ना पड़ेगा इस मंच पे। ये मंच आपके लिए है जो बनाया गया भाई साहब ने। सर आओ, ये भाई साहब ने बनाया हुआ है मंच, सर दोनों ये इन्होंने बनाया हुआ मंच। ये देखो, इनके लिए, इन राजेश जी के साथ जुड़ो और अपनी आवाज को सरकार के पास पहुंचाने के लिए आप लेटर लिखो, मेल करो। आप वीडियो में सारा डाल दें, लेटर लिखो, मेल लिखो, अपनी बात करो, अपने अपने राज्य में अपने लोगों को इकट्ठे करो कि हमारी पेंशन है कम है। हर राज्य में आदमी नौकरी करता है, देहरादून में देख लो सारे फौजी, तो वहां पर फौजियों की तो बढ़ चुकी है। आप भी अपनी बढ़ाओ, आपके पास तो एग्जाम्पल है, जैसे आर्मी वालों को दे दी हमें भी दो पेंशन, उनकी बढ़ा दी, हमारी भी बढ़ाओ। वन रैंक, ठीक है, वन पेंशन, ठीक है, जिस रैंक के हिसाब से आपको मिलना चाहिए वो आपका हक है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इकट्ठा होना पड़ेगा मेजोरिटी में और आना पड़ेगा। जैसे आज कम भाई हैं, कल ज्यादा आएंगे, एक साथ तो ज्यादा भाई नहीं आते। इन लोगों को भी ढूंढने में परेशानी है, कौन रिटायर है कौन जिंदा है। कोरोना के बाद ज्यादा परेशानी हो रही है, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छा मंच है। आपकी सैलरी आपकी पेंशन बढ़ सकती है, उसके लिए आप लोगों को इनसे जुड़ना पड़ेगा। और जो भाई आए हैं उनका धन्यवाद। और इसी बात पे मैं
अ,